वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौसा हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वो लोग जो अपनी नमाज़ों की पाबंदी और हिफाजत करने वाले हैं और यही लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे और उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस जन्नत के आला मकाम में से है। एक मर्तबा हम उन औसाफ पर भी नज़र डालते हैं जो इससे ऊपर वाली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि वो मोमिन फलाह याफ्ता है जिनके अंदर ये 7 सिफतें पाई जाएं। नंबर 1, वो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। नंबर 2, वो मोमिन जो लग़्व और फजूल और बेफ़ायदा कामों से एराज़ करने वाले हैं। नंबर 3, वो मोमिन जो ज़कात पर अमल करने वाले हैं। नंबर 4, वो अपने अखलाक को बुरी आदतों से पाक रखने वाले हैं। नंबर 5, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और अपने बांदियों के। नंबर 6, वो मोमिन जो अमानतों का पास करने वाले हैं, यानी जो अमानतें उनके पास रखवा दी गई है वो उसमें खयानत नहीं करते। नंबर 7, वो मोमिन कामयाब है जो अहद को निभाने वाले हैं। जो अहद किसी से कर लिया वो उसकी अहद शिकनी नहीं करते। इन सब सिफात का बयान इससे पिछली वीडियो में हो चुका है। आखिर में अल्लाह ताला ने 8वीं सिफत ये बयान फरमाई, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, यानी वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम ने ये 8 सिफात बयान फरमाई है जो मोमिनों की फलाह के लिए ज़रूरी है। इन सिफात को शुरू भी नमाज से किया गया और नमाज ही पर ख़त्म किया गया। चुनांचे सबसे पहली सिफत ये बयान फरमाई थी जो लोग अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करने वाले हैं, और आखिरी सिफत ये बयान फरमाई जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। इससे मालूम हुआ कि मोमिन के लिए फलाह हासिल करने का सबसे अहम रास्ता नमाज है। नमाज में खुशू इख्तियार करने का मतलब पहले तफसील के साथ बताया जा चुका है। आज की वीडियो में नमाज की हिफाजत के बारे में बयान किया जाएगा। नमाज की हिफाजत में बहुत सी चीज़ें हैं। एक ये कि इंसान नमाज की पाबंदी करे, ये ना हो कि आदमी गुंडेदार नमाज कभी पढ़े और कभी छोड़ दे, बल्कि पाबंदी के साथ आदमी नमाज का एहतिमाम करे। दूसरा मफहूम ये है कि नमाज के औकात का पूरा ख्याल रखे। अल्लाह ताला ने ये नमाज़ें औकात के साथ मशरूत रखी है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, यानी नमाज अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फरीज़ा है जिसका अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है कि फ़ला नमाज का वक्त इतने बजे शुरू होता है और इतने बजे ख़त्म होता है। जैसे फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है और तुलुए आफ्ताब पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह हर नमाज का एक ख़ास वक्त मुकर्रर है। लिहाजा सिर्फ नमाज की पाबंदी नहीं बल्कि नमाज के औकात की भी पाबंदी है कि वक्त पर नमाज पढ़े। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज होती है कि असर की नमाज का वक्त हो गया और एक आदमी बेपरवाह होकर बैठा है, यहाँ तक कि जब सूरज किनारे आ गया तो उस वक्त उठकर उसने जल्दी से 4 ठोंगे मार ली और नमाज ख़त्म कर दी। ये मुनाफिक की नमाज है। मैं बार बार आप हजरात से अर्ज कर चुका हूँ कि दीन नाम है अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाने का। किसी वक्त के अंदर कुछ नहीं रखा, लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया कि फ़ला नमाज को फ़ला वक्त से पहले पहले पढ़ लो, तो अब अल्लाह ताला की इताअत करते हुए उस वक्त से पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर आफताब तुलू हो रहा है और उस वक्त कोई शख्स
نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ لہذا وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے۔ جو نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے وہ یہ کہ نماز کو اس کے مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے والا شخص مرد ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے میں چند منٹ زیادہ لگے گا، اس کی خاطر اتنا بڑا ثواب چھوڑ دینا اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناقص بنا لینا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔